वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पज़ल शुरू करने वाले हैं हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर। शायद मैं आज आप लोगों के लिए 4 या 5 पज़ल लेकर आया हूँ। ठीक है, देखते हैं कितनी पज़ल हो पाती है, उसके हिसाब से हम लोग आगे आपका जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहता है उसके हिसाब से हम लोग आगे लाते रहेंगे। ठीक है, ओके, चलो शुरू करें हम लोग सेक्शन अपना। देखते हैं कितना हो पाता है। सबसे पहले ही वीडियो आपका रिस्पॉन्स पे सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो पहली पजल दी गई हुई है वो हमारा सिटिंग पजल के सिटिंग पजल से आता है। स्पेशली इसमें दिया गया हुआ है 7 पर्सन जो है वो लीनियर रूम में बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। तो 7 लोग बैठे हुए हैं, 2 4 2 6 एंड देन 7। ये 7 लोग हैं जो कि स्पेशली कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ यानी ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, डब्लू सिट एट द मिडल ऑफ द रो। तो डब्लू मिडल में बैठा हुआ है, तो डब्लू यहाँ पर ये 3 छोड़ दिया, यहाँ पे 3 छोड़ दिया, फिर डब्लू जो होगा वो हमारे मिडल में बैठा हुआ है। ओनली 3% सिट बिटवीन ओ एंड यू। ओ और यू के बीच में 3% बैठे हुए हैं। ओ और यू के बीच में 3% बैठे हुए हैं। ओ और यू के बीच में 3% बैठे हैं, बट नॉन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड। यानी दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा हुआ। तो बस हमें इतना ऐसे बस याद रखें कि हम ओ और यू किसी को भी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा लाएं। एम सेट एट द वन ऑफ द एंड। यानी देखो एम जो होगा वो यहाँ पर एंड में बैठ सकता है। एम यहाँ पे बैठ सकता है, एम यहाँ पे बैठ सकता है। एम देखो यहाँ पे आ सकता है और एम यहाँ पर एक्सट्रीम एंड पे आ सकता है। ठीक है, बट नॉन ऑफ देम सिट एट द नेबर ऑफ ओ। यहाँ पर एम जो होगा वो ओ के नेबर में नहीं बैठेगा। ओ के नेबर में नहीं बैठेगा। हमें ये याद रखना है कि ओ के नेबर में साथ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके नहीं आएगा। पी सेट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द एम। पी सेट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द एम। एम से 4 प्लेसेस अवे है, तो यानी 3 लोगों को छोड़ करके कौन बैठा हुआ है, एम सेट 4 प्लेसेस, नहीं सॉरी, पी सेट 4 प्लेसेस। तो यानी पी जो होगा इसके बीच में कितने लोग रहने चाहिए, 3 लोग गैप होना चाहिए। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई। जितने लोग वाई के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, एज टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में भी उतने ही लोग बैठे हुए हैं। ओके क्लियर। क्यू डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई। तो क्यू लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ है तो राइट में बैठा होगा। ये बात क्लियर हो गई। ओके नेक्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या था, ओ और यू को जो था वो यहाँ पर एंड में ही बैठा हुआ था। ओ और यू जो है वो यहाँ पे एंड में नहीं बैठा हुआ था, लेकिन एम जो था वो हमारा एंड में बैठा हुआ था। तो एम को हम मान के चलते हैं, यहाँ पे हमें एक बार इसको लेट कर देते हैं। जैसे 2 पॉसिबिलिटी माननी है हमें। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हम लोग स्पेशली मान के चलते हैं। ये थोड़ा सा हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और हमारा ये, ठीक है, ये और ये 2 4 6 एंड 7। देखो यहाँ पर m बैठा हुआ था, तो इसको हमने मान के चला कि एक बार हमने m को यहाँ बैठा दिया और एक बार कंडीशन में हमने m को इस वाली कंडीशन में बैठा दिया। ये 2 कंडीशन हो गई, यानी पहला वाला केस हो गया और नीचे वाला दूसरा वाला केस हो गया। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम पॉसिबिलिटी को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। एम के बगल में क्या बैठा हुआ है, ओ नहीं बैठना चाहिए। एम के बगल में ओ नहीं बैठना चाहिए, लेकिन एम के बगल में, एम से ये जो है वो 3 पोजीशन छोड़ के होना चाहिए। एम से ये वाली जो पोजीशन है वो कितना, 3 पोजीशन पी पे बैठा हुआ है। तो 3 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पे पी को हम बैठा सकते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे हम पी को बैठा सकते हैं। फिर पी के जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे ये वाली कंडीशन देखेंगे, ये वाले आप इसको देखेंगे, ये वाला देखिए, पी के राइट में जितने लोग बैठे हुए हैं, वाई के लेफ्ट में भी उतने लोग बैठे हुए हैं। तो पी के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2, ये 2 लोग बैठे हुए हैं। तो वाई के लोग में भी कितने लोग बैठे होने चाहिए, 1 और 2। तो यहाँ पे वाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 100% हो जाएगा कि वाई यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल। अब उसी तरीके से पी के ऊपर वाली फर्स्ट केस में चेक करेंगे। फर्स्ट केस में चेक करना, देखो पी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। उसी तरीके से y के इस तरफ भी कितने, 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा y। क्लियर, ठीक है।
अब यहाँ पर पी के देखो ये वाली कंडीशन चेक करो, पहली वाली कंडीशन में ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है कि पी के इस तरफ क्या होना चाहिए, क्यू को होना चाहिए, पी के इस तरफ क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे क्यू होना चाहिए। तो पहली वाली कंडीशन क्यू हमने इसको एज इट रख दिया। अब देखो ये वाला जो कंडीशन है ओ और यू, पहली वाले केस में हम ओ और यू को नहीं बैठा सकते, तो फर्स्ट केस क्या हो गया हमारा, डिस्क्वालीफाई हो गया, फर्स्ट वाला केस तो हमारा गलत हो गया। अब सेकंड वाले केस में जो करना है वो हमें सेकंड वाले केस में करना है, ठीक है। अच्छा, एम और ओ यू के बगल में नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, देखो एम के बगल में ओ नहीं आ सकता लेकिन यू तो आ सकता है, तो यू को हमने एज इट इज उतार दिया। 3 प्लेस छोड़ करके हमारा ओ था, तो 1 2 3 प्लेस छोड़ के हमारे पास ओ था। अब देखो पी के ये वाली कंडीशन चेक करो कि पी से राइट हैंड साइड पे क्यू था, तो पी के राइट हैंड साइड पर हमारा क्यू आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा सेकंड केस जो होगा वो हमारा क्लियर हो गया, तो ये सेकंड केस जो है वो आपका सही है। तो बताइए आपको कैसा लगा आज का सेक्शन।